बच्चे ध्यान देंगे। फ्रैक्शन के विषय में आपको बताया जाएगा और पहले भी बताया गया है। फ्रैक्शन आपका 4/5 के रूप में होता है। इसमें बताया गया था कि 4 जो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, 5 आपका डिनोमिनेटर है। ये बच्चे सभी जानते हैं और बताया भी गया है। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखिए। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक जी। इसमें आपको बताया गया था प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। मीन्स आपको बताया गया था कि न्यूमरेटर लेस होता है किससे, डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल, फोर अपान में 5। रौनक परवीन, आप बताना 4 क्या है। आवाज नहीं आ रही आपकी। सर हम बताएं। नो, पहले रौनक प्रवीण को बताने देना। रौनक प्रवीण। सर सर न्यूमरेटर और 5 क्या है। डिनोमिनेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के विषय में क्या बताया गया अभी। सर जो जिसका न्यूमरेटर लेस होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। नो, स्वाति दीक्षित आप बताइए। सर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और न्यूमरेटर सर अनुज छोटा होता है। सर डिनोमिनेटर बड़ा होता है। आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने कहा ना सभी से पूछा जाएगा, लेकिन स्वाति दीक्षित से पूछा गया था। स्वाति दीक्षित। जी सर। हाँ जी, बताना प्रॉपर फ्रैक्शन के सर विषय में क्या बताया गया था। सर जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है जी, सभी से पूछा जाएगा, लेकिन आप शांत तो रहिए पहले। बी। इसके बाद आदर्श तिवारी बताना प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई एग्जांपल बताना। आपको इतना टाइम लग रहा है। सर हम बताएं। नो, मैंने कहा ना जिससे पूछो वही बताए। कंचन चौहान। कंचन चौहान, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल पूछा जा रहा है आपसे। वर्तिका आप बताना। सर 5/9। हाँ जी, 5/9।
9. 9। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. Yes, sir. Yes, न्यूमिनेटर आपका लेस होता है किससे? डिनोमिनेटर से। आपको इतना ही ध्यान देना है। यस सर। ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? चलिए जी। अब देखना सेकेंड। सेकेंड में है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर हम बताएं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नो, मैंने कहा ना जो बोलेगा उससे नहीं पूछेंगे, सभी को मौका मिलना चाहिए। चलिए बता दीजिए। सर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। हाँ जी बोलिए। सर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा। हाँ जी, तो न्यूमिनेटर जो होता है आपका सर बड़ा होता है है ग्रेटर। और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा। छोटा होता है। आ गया जी समझ में सभी को? यस सर। यस सर। न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है? छोटा होता है। इतना ही ध्यान देना आपको। फॉर एग्जाम्पल 9/5। 9 सेकेंड एग्जाम्पल अनुराग 5/4। अनुराग चतुर्वेदी, यस सर। कोई एग्जाम्पल बताना। तो इसे 5/3। 5/3। यस सर। रौनक प्रवीण, रौनक प्रवीण, आप बताना कि 5/3 कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। परी आप बताना। यस सर। बताना 5/3 कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि सर उसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है जी, आ गया जी समझ में सभी को? यस सर। ठीक है जी। अगला देखिए आप, लाइट फ्रैक्शन। थर्ड है आपका अब देखिए लाइट फ्रैक्शन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर जो होता है सेम होता है, तो फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। जो फ्रैक्शन होता है तो उसमें क्या डिनोमिनेटर होता है? सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 4/5, 3/5, 7/5। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, इसलिए क्या है? लाइक फ्रैक्शन है।
समझ में आया जी सभी को? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर। तो सेकेंड एग्जाम्पल बताएगा। नहीं, ये तैयबा बताएगी। तैयबा बताना, लाइक फ्रैक्शन का कोई एग्जाम्पल बताना। लड़की तुम ध्यान नहीं दे रही हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। दिव्या बताना आप। वर्तिका पुंदेर। 9/11. 9/11, 2/11. 2/11, 6/11. 6/11। ठीक है जी, आपको बताया गया है जो फ्रैक्शन हो, अगर इसके डिनोमिनेटर सेम है तो वह लाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? Yes, Yes. ठीक sir. है जी। अब देखना आपको अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन में आपको बताया गया था कि जो डिनोमिनेटर होता है डिफरेंस होता है, सेम नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल, स्वाति दीक्षित बताइए, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंस हो, सेम नहीं हो। सर 6/3, 6/9. सर 6/9. सर 6/1. इसको 7/9 नहीं लिख सकते हैं? 7 में 4 नहीं लिख सकते हैं? नो सर, नो सर, क्यों? क्योंकि सर न्यूमरेटर सेम रहेंगे और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे इनके। अच्छा जी, अनलाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला कोई बताए, दूसरा एग्जांपल सुहानी बताएगी। सर 7/4. 7 में 4। 4. 8/9. 8/9। नहीं, 7/में चलिए ठीक है, 8/9। और कोई बोलिए। 6/3. 6/3. 3। 3. तो अनलाइक फ्रैक्शन में आपको देखना है केवल डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ये ध्यान रखना आपको। ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए आप मिक्स फ्रैक्शन। ये भी आपको बता दिया गया है, कौन बताएगा?
कोई बताएगा? सर अनुज। सर अनुज। अनुज, आप पहले आवाज बंद करिए। हाँ, अब बोलिए। सर 3/4। नो, ये सर आपका पहले मिक्स सर 2, फ्रैक्शन है। उसके बाद 3/4। सर 2 3/4। 2 and 3/4। 4। 2/3/4। रौनक, प्रवीण, आप बताइए कोई एग्जांपल। सर 5/4/9। देखिए, ये इसमें जो आपका 2 है ना, 2 होल नंबर पार्ट है, और ये आपका 3/4 जो है, ये आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है जी समझ में? इसमें जो 2 है आपका होल नंबर पार्ट है, और 3/4 जो है आपका, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है जी। किससे पूछा गया था? सर हमसे। बताइए सेकेंड एग्जांपल। होल नंबर 5 9/8। होल नंबर 5 9/8। 8। आ गया जी समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। Convert 2 and 3/7 into an improper fraction। रेडी रहना बताने के लिए सभी। ठीक है जी। ये आपको दिया है कन्वर्ट 2 and 3/7 into an improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सर 2 अनुज। आपका होल नंबर पार्ट है, 3/7 आपको बताया गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 and 3/7 इक्वल टू 7। मीन समझ लीजिए पहले, 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे, अपान में 7 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 7 + 3 अपान में 7। आप देखना, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 14 + 3 अपान में 7 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 17 अपान में 7। ठीक आया जी समझ में? यस सर। यह कौन सा फ्रैक्शन हो गया? यह कौन सा फ्रैक्शन है? सर मेक द सेम प्रॉपर। सर मेक द सेम प्रॉपर। हाँ जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया ना? Yes, समझ sir. में आ गया Improper सभी को? Yes, sir. ठीक, ये आवाज आ रहा, कुछ बच्चों का आवाज बंद कर लीजिए। ठीक है जी। अब अगला देखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो फिर से एक आग बताए। सर आ गया। सर आगे समझ में। सर आ Yes, गया। sir. चलिए एक आग और देख लिया जा रहा है। एक आग देखने का मतलब कि समय अगला में बताने में, देख लीजिए।
2 and 3 अपान में 5, और ये कन्वर्ट करना है आपको किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो मीन्स क्या था, 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और अपान में 5 लिख देंगे। तो मीन्स 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 अपान में 5। अब देखना 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, अब प्लस 3 अपान में 5 इक्वल टू हो जाएगा 13 अपान में 5। 5। आया जी समझ में सभी को? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है जी, अच्छी बात है। एक्सप्रेस 11 अपान में 5 एज मिक्स फ्रैक्शन। ये आपको दिया गया 11 अपान में 5, ठीक जी। इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ देख लीजिए पहले, ये आपका 11 है, 5 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक जी। माइनस कर दीजिए, 1 में से 0 निकाल दीजिए, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक जी। Yes, sir. अब देखना ये 5 आपका जो है, ये क्या है आपका, डिवाइजर है। ये आपका 2 जो है कोसेंट है। False. अरे हाँ, ये 1 जो आपका आया है ये आपका रिमाइंडर है। समझ में आया जी सभी को? Yes, sir. 5 को क्या बताया गया? Sir, divider. Sir, question. नो, डिवाइजर। हाँ जी। Yes. 2 को क्या बताया गया? Sir, question. और 1 को क्या बताया गया? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है जी, आप समझ जाएंगे आप। यहाँ पर ऊपर रिमाइंडर हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा जाएगा? डिवाइजर। अब लिख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. कोसेंट बताना क्या है? Sir, 2. 2. ठीक है जी, 2 हो गया। और 2 रिमाइंडर क्या है आपका? 1. रिमाइंडर 1 और One. डिवाइजर 5, 1/5। 5। ठीक है जी, समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. ये आपका क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन में? Yes, sir. हाँ जी, ठीक है जी। एक आंख और देख लिया जा, और ये आप लोग बताएंगे। ट्वेंटी 29 अपान में 4, कौन बताएगा? Sir, Anuj. चलिए अनुज बताइए। ये 29 लिख दिया गया, किससे डिवाइड Sir. करना?
सर 4 से 4 से डिवाइड करना, ठीक है जी, बोलिए। सर 4 7 जा सर 28 4 7 जा 28 28, सर रिमाइंडर 1 1 आ जाएगा। तो बोलिए सर क्या 7 7 7 1 अपॉन में 4 1 अपान में 4 आ गया जी समझ में। इसमें बताना 4 क्या है। सर डिवाइडेंट नो, सर डिवाइजर हाँ जी ठीक है जी। 7 क्या आपका, सर क्वेश्चन 1 क्या है आपका। रिमाइंडर तो सभी को समझ में आ गया, यस सर कर लोगे सभी। यस सर किसी को Yes, sir. दिक्कत, नो किसी को कोई सर दिक्कत नहीं है। नो sir. सर। अच्छी बात।